दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो और नेट बैंकिंग का अगर पासवर्ड आप जो है किसी कारणवश भूल गए हो तो किस तरह से आप जो है इजीली उस पासवर्ड को रीसेट करके और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि हमारे को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी अपना जो है पासवर्ड रीसेट करें। तो दोस्तों अगर आप कई दिनों तक पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग को यूज नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, डिसेबल आपकी जो है कर दी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस को एक मेल कर देना है। मेल आपको इस मेल एड्रेस पर करना है DOPEbanking@indiapost.gov.in। मेल में आपको क्या करना है कि सिंपली लिख देना है, डियर सर मैडम, आई एम ए यूजर ऑफ पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग सिंस 7-8 month, नॉट यूज माई पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग, माई नेट बैंकिंग इज डिसेबल, माई एसबी अकाउंट नंबर, यानी आपको इसमें सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है और आपकी जो सेविंग बैंक की जो CIF ID है वो दोनों आपको लिख के इसको आपको सिंपली जो है इस ईमेल के ऊपर सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस ईमेल के ऊपर सेंड करोगे, सेंड करते ही देखो तुरंत थोड़ी देर बाद में ही आपके पास ज़रूर मेल आएगा। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो मैंने कार्रवाई करके और मेरे पासवर्ड को रीसेट किया। देखो मेरे पास आ गया, डियर सर मैडम, योर लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड राइट्स हैव बीन एबल्ड, यानी एबल कर दिया गया। पहले मेरा डिसेबल था तो कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा, तो जो है एबल कर दिया गया है। प्लीज़ यूज फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ऑन लॉगिन पेज, यानी ये बोल रहा है कि लॉगिन पेज में जाके और फॉरगेट पासवर्ड को जो है आप जो है यूज करके और ये प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद में क्या होता था कि पहले कभी कभी मेरे पास जो है OTP नहीं आता था, तो मैंने वो भी लिखा, आई ट्राई टू रीसेट माई पासवर्ड बट OTP नॉट रिसीव्ड बाई पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ से मेरे पास जो है OTP नहीं आ रही है। मैं पासवर्ड को जो है फॉरगेट करने की जो कर रहा हूँ उसका प्रोसेस कर रहा हूँ। तो देखो फिर मेरे पास पोस्ट ऑफिस की तरफ से मेल आया, काइंडली सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों अगर आपके पास OTP नहीं आ रही है तो आप जो है मोबाइल नंबर भी इंटर करें। तो सिंपली आपको क्या करना है कि मेल भेजना है। मेल में आपको आपका जो सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, उसकी CIF ID, ये आपको सेविंग बैंक के जो पासबुक का फ्रंट पेज है उसमें दोनों मिल जाएगा। अगर मान लो मेरी तरह आपको भी कोई OTP का इश्यू है तो आप जो है उसमें अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो भी ऐड कर सकते हो। ये प्रोसेस करने के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग का पेज ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस का नेट बैंकिंग का पेज ओपन कर लेना और प्रोसेस जो है चालू कर देना। तो सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज करो, ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको जो है सिंपली टाइप कर लेना है पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग। पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग करके सर्च करोगे इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लॉगिन, सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। यूजर ID अगर पता हो तो यूजर ID फिलअप कर लेनी है। वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपको इंटर करके और इसमें लॉगिन हो जाना है। परंतु अगर हमारे को मान लो कि हम तो भूल ही गए हैं या फॉरगेट कर रहे हैं या पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इस पेज को जो है आपको फुली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद इसी पेज में आपको जो है एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का। तो उस फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करके और आगे का प्रोसेस जो है कर लेना है। तो अभी मैं इसमें जो है फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया, फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पेज इस तरह का आ जाएगा, मोड टू सेट पासवर्ड। इसमें ऑनलाइन के ऊपर टिक मार्क कर देना है और ऑनलाइन के ऊपर टिक मार्क करने के बाद में कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे यूजर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको जो है यूजर डिटेल्स में आपकी जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी जो है आपकी जो पोस्ट ऑफिस की जो CIF ID है सेविंग अकाउंट की, वो ही जो है इसमें फिलअप करनी है, वो ही हमारी जो है यूजर आईडी होती है। यूजर आईडी के बाद में जो वेरिफिकेशन कोड यानी जो कैप्चा सा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको फिलअप कर लेना है। अभी हम जो है पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस चालू हो गया, इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे फॉरगेट पासवर्ड सिलेक्शन ऑप्शन देखो इसमें दो ऑप्शन आ गए, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर। आपने अगर पहले मान लो कि पासवर्ड बनाया होगा तो इसमें जो भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन और उनके आंसर थे, अगर वो आपने कहीं नोट डाउन कर रखे हैं तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उनके द्वारा भी जो है इजीली पासवर्ड जो है हमारा रीसेट हो जाएगा। या फिर मान लो आपने कहीं नोट डाउन नहीं कर रखे, आपको याद भी नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, अकाउंट ID और डेट ऑफ बर्थ। अकाउंट ID में आपका जो सेविंग अकाउंट की जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देनी है और आपकी ID करके कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर अभी एक OTP आ जाएगी, वो OTP हमारे को फिलअप करनी है और OTP फिलअप करने के बाद देखो ऑप्शन आ गया, चेंज साइन ऑन पासवर्ड और चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। इसमें आपको जो न्यू पासवर्ड है, जैसे जैसे जिस प्रकार का पासवर्ड बनता है, जैसे
जिसमें इंग्लिश के लेटर भी हो, इसके @ हेज, ये सब जो है आपको करके प्रोसेस कर देना है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली हो गया, गो टू होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद यूज़र आईडी जो आपने CIF ID है वही आपको इंटर करनी है। जैसे इंटर करोगे इस तरह का आ जाएगा। जो पेज आपने पहले से इसमें सेट कर रखा है वो टिक और चेक बॉक्स के ऊपर टिक मार्क कर देना है। लॉगिन पासवर्ड में जो पासवर्ड हमने अभी सेट किया है, 2 पासवर्ड हमने बनाए हैं, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड जैसे डालोगे देखो इस तरह का पेज खुल के शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 180 डेज तक अगर आप इसमें कोई एक्शन नहीं करोगे, यानी इस नेट बैंकिंग की साइट को अगर ओपन नहीं करोगे, तो आपका जो है पासवर्ड डिसेबल कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।